2026 के बजट में उत्तर प्रदेश को क्या मिला? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां और मोदी सरकार का 15वां पूर्ण बजट पेश कर दिया। इस दौरान यूपी को क्या मिला, यूपी वाले जानना चाहते हैं। यूपी को मिली हाई स्पीड रेल की सौगात, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। इसके अलावा हर जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मोदी सरकार के बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को कौन सी सौगातें मिली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट यानी शिप रिपेयरिंग पोर्ट बनाने का ऐलान किया है। इससे काशी और पूर्वांचल में जल परिवहन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बजट में काशी को खास तवज्जो दी गई क्योंकि यहीं से 2 बड़े हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी शुरू होंगे। बजट के तहत उत्तर प्रदेश को कुल 1500 किलोमीटर लंबाई के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच बनाया जाएगा, जबकि दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है, जिससे गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। महिला कल्याण और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। वहीं 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ रुपए से विकसित करने की योजना है। इस श्रेणी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत यूपी के 25 शहर शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत की है। नोएडा में बन रहे सेमीकंडक्टर पार्क से यूपी को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। एक्सपर्ट कहते हैं इससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बजट में यूपी पर फोकस देखा जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट इसे पूरी तरह चुनावी बजट मानने से इनकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा कि आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक ये बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सबको ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। मैं इस बजट के सभी प्रावधानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय बजट 2026 पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये गरीब, किसान और गांव में रहने वाले लोगों के समझ से बाहर का बजट है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता, नौकरी रोजगार नहीं दिया गया, ये सपने दिखाने वाले बजट हैं। ये गरीब, किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं। नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। तो चलिए एक बार सिलसिलेवार ढंग से जान लीजिए कि यूपी को बजट में क्या मिला। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना लागू होगी। एक जिला एक उत्पाद को फायदा मिलेगा। यूपी से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बाद देश में इसे लागू किया जाएगा। चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे, जिसका फायदा यूपी के 2 शहरों कानपुर और आगरा की चमड़ा फैक्ट्री को होगा। टैक्स गड़बड़ी पर अब सजा नहीं, जुर्माना होगा। देश भर के 1500 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स का ऐलान किया गया है। 1 करोड़ की विदेशी आय पर 30% टैक्स लगेगा। विदेशी आय की जानकारी न देने पर जुर्माना लगेगा। यूपी में जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। यूपी के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट बनेंगे। यूपी के हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनेगा। कैंसर, डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 40,000 करोड़। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने की बात कही गई है। 50 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्र ने सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत कर दी है। बजट में काशी पर खास फोकस किया गया, जहां काशी से 2 कॉरिडोर शुरू होंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है पिछली बार बिहार की तरह यूपी पर खास फोकस था। गंगा किनारे शिप रिपेयर इकोसिस्टम के विकास से लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इतना ही नहीं, ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट से उन्हें सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा। वहीं हर जिले में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास से सुरक्षित आवास की सुविधा मिलेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।